पश्चिम बंगाल में 34,35,174 वोटर विधानसभा चुनाव में वोटिंग नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर फैसला हुआ है, सुनवाई हुई है और कोर्ट ने कहा है कि अगर हम इनको अनुमति देते हैं तो एसआईआर में जिनके नाम आ चुके हैं उनके साथ गलत हो जाएगा, हमें उनको हटाना पड़ेगा और इनको अनुमति देनी पड़ेगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 9 तारीख को ही 9 अप्रैल को मतदाता सूची लॉक हो चुकी है। ऐसे में ये जो अपील की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि उनको मौका दिया जाए कि वो वोटिंग कर सके, लेकिन उन मतदाताओं को निराशा हाथ लगी है जो कि इसकी उम्मीद कर रहे थे। हालांकि कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि एक संवैधानिक अधिकार ही नहीं होता है वोटिंग, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी एक जुड़ाव होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग से भी कहा है। हालांकि 27 लाख अपील ट्रिब्यूनल में पहले से ही पेंडिंग चल रही थी, जिसको लेकर 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, लेकिन अब भी 34 लाख कुल मिलाकर जो अपील हुई है उसमें जो बात निकल कर आती है वो यही आती है कि ये लोग अब वोटिंग नहीं दे पाएंगे। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिरकार इनकी गलती क्या थी, और अगर इनकी गलती थी तो इनकी गलती को सुधारने का वक्त क्यों नहीं दिया गया, एसआईआर समय पर पूरा क्यों नहीं हो पाया, और अगर एसआईआर समय पर पूरा नहीं हो पाया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और अब आने वाले समय में जब वोटिंग होगी तो इसका जो निर्वाचन है, जो चुनाव है, उस पर कितना गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि संख्या थोड़ी नहीं है, संख्या लाखों में है। 34 लाख वोट बहुत मायने रखते हैं, तो सीधे सीधे इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, राजनीतिक तौर पर इसका किसको फ़ायदा मिलने वाला है, इसके लिए कौन दोषी है, और आने वाले समय में इस तरह की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।